हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएसटीसी परीक्षा में आने वाली रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के टॉपिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। रीजनिंग के यानी मानसिक योग्यता के 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं और ज़रूर चेकआउट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, रीजनिंग का जो टॉपिक है दिशा परीक्षण, और दिशा परीक्षण से 100% प्रश्न आते हैं और आते रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम आज बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, दिशा परीक्षण को, यानी दिशा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर से। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। हम यहाँ पर कंसेप्ट की बात करते हुए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिशाएं जो होती है वो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है। मैं यहाँ पर चारों दिशाएं बना रहा हूँ आपके सामने। आप अगर नोट्स बना रहे हैं, कॉपी में उतार रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए और कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आए। इस प्रकार से 4 दिशाएँ हैं। आपको पता है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। इस प्रकार से 4 दिशाएं हैं। और ये जो बीच में बिंदु है, इस बिंदु को हम मूल बिंदु, ओरिजिन मानते हैं। मूल बिंदु जिसको कहते हैं अपन, मूल बिंदु। ये जो मूल बिंदु है दोस्तों, ये बड़ी काम की चीज़ है। मूल बिंदु बड़ी काम की चीज़ है। इस मूल बिंदु से ही, यानी रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु जिसको कहते हैं, उस संदर्भ बिंदु के आधार पर ही सारे सवाल हल किए जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो मूल बिंदु होना जरूरी है। कोई कहता है कि मैं आया हूं, तो इससे कोई अंदाजा नहीं लगता है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि वो कहां से आया है ना। कोई न कोई मूल बिंदु या कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। इसलिए मूल बिंदु बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में। उसके बाद में ये 4 दिशाएं आप जानते हैं, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ कहा जाता है। ये आप सभी को पता है। इनके बीच में जो दिशाएं होती है, इनके बीच में कौन कौन सी दिशाएं होती है, जैसे उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य जो दिशा होती है उसको उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है, इसको उत्तर पश्चिम दिशा कहा जाता है। इसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा है, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है, इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है। ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। आप सामने अपनी कॉपी में जो भी फोटो बनाते हैं, तो उस फोटो में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ राइट साइड में आपका पूर्व और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम होना चाहिए। इस प्रकार का फोटो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये बनाया हुआ होना चाहिए, मतलब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं तो इसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में आपसे दाएं बाएं लेफ्ट या राइट घूमने के लिए कहता है किसी भी सवाल में, कि कोई व्यक्ति चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट होता रहता है। तो लेफ्ट राइट आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, तो हमारा जैसे आपकी कॉपी ये रही, आपकी कॉपी ये रही, मेरे सामने बोर्ड है, तो कोई भी व्यक्ति मान लो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कॉपी का लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। ये बायां होता है और ये दायां होता है, ठीक है। जैसे मेरे बोर्ड का यहाँ पर ये लेफ्ट है और ये इधर राइट है, यानी वो बायां है, ये दायां है। अगर आप अपने खुद के दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट तो आप जानते हैं, लेकिन दायां और बायां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दायां कि ये बायां कि ये बायां कि ये दायां, ये बायां कि ये दायां, अब कौन सा क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आप अपने सामने अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से निशान बनाएंगे और फिर ऐसे देखेंगे
तो ये आपको बी की शेप मिलेगी, मतलब ये बायां है। ये डी की शेप बनेगी, मतलब ये दायां है। और हमेशा आपके सामने जो कॉपी या बोर्ड कुछ भी होता है, जो आपका ये लेफ्ट हाथ है यानी बायां हाथ है वही लेफ्ट बोर्ड का होता है, और जो दायां है वही दायां होता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आपको कहेगा कि दायां घूमता है बायां घूमता है, तो आपको किस हाथ की तरफ उसको घुमाना है। अगर उस व्यक्ति का मुंह यूं इस दिशा में है और आपको कह दे कि दाईं ओर घुमा, तो आपको इस तरफ घुमाना है, बाईं ओर घुमा तो उस तरफ घुमाना है। इस प्रकार जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी बात करते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहले कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ते तो उससे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कंसेप्ट के आप कोई भी सवाल का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी सवाल हल कर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर आगे देखिए दोस्तों, एक आपसे कहा जाता है कि वामावर्त और दूसरा कहा जाता है दक्षिणावर्त। दोस्तों वामावर्त जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त जो होता है वो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। वामावर्त मतलब ये जो हमने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये घड़ी होती है। और आपको पता है घड़ी हमेशा यूं चलती है, कांटा घड़ी का, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी बाएं हाथ की ओर। वामावर्त बाएं हाथ की ओर, ये कंसेप्ट आपको अभी में जरूर लिखे दोस्तों। उसके बाद में ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से घड़ी के कांटे घूमते हैं उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और इसको कहते हैं दाएं हाथ की ओर। इस प्रकार से आपको कहेगा कि कोई व्यक्ति वामावर्त मुड़ता है या दक्षिणावर्त मुड़ता है, उस समय आपको ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, मेरे साथ बने रहना, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। आपका सारा जो है कंफ्यूजन जो भी आपका होता है वो सारा क्लियर करके छोड़ दूंगा। फिर आप कभी भी इस टॉपिक से संबंधित सवाल गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, तो वामावर्त ये आप लिख ले अपनी कॉपी में, दक्षिणावर्त ये भी आप लिख ले अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, दक्षिणावर्त जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं और वामावर्त जो एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने वो सारा सिस्टम लिख लिया है। इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं सवाल पर, और सवाल अलग अलग टाइप के सवाल हैं, तो अपन एक एक करके हर एक जो टाइप है उसको अपन हल करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने टाइप 1 लिखा है, और टाइप 1 का नाम क्या है, दूरी पर आधारित प्रश्न। यानी आपको दूरी पूछी जाएगी अंत में, जो भी व्यक्ति जो भी प्रश्न दिया हुआ होगा लास्ट में अंत में आपको दूरी पूछी जाएगी, तो दूरी की गणना आपको करनी है। इसके लिए दोस्तों आपके सामने सवाल है, और सवाल क्या है, जैसे मेरा यहाँ पर है, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। तो देखिए, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। यह फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? यानी 2 पॉइंट ए और पी दिए हुए हैं, आपके सामने प्रश्न नजर आ रहा होगा। तो दूरी बतानी है आपको ए से पी तक की, क्योंकि मेरे हाथ में मैं यहाँ पर जो वीडियो एडिट करते समय लगाऊंगा, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है उस चीज़ का डायग्राम हम बनाते जाएंगे और उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक जाती है। हम मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ए है, और उत्तर दिशा में जाती है, तो मान लो बिंदु ये बी है, मान लो ये बी है। तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी हुई, ये 5 मील हुई। उसके बाद में और तब दाहिने मुड़कर, अब प्रश्न आया है कि दाहिने मुड़कर यानी राइट हैंड की तरफ, यानी दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ ये होता है, और इस हाथ की तरफ मुड़कर बिंदु सी तक जाती है। कितनी जाती है? 3 मील जाती है। अगर ये 5 मील है तो ये 3 मील अपन थोड़ा सा कम बनाएंगे, इसे 3 मील, ये 3 मील हो गया है, और ये बिंदु सी आ गया है। उसके बाद में
या फिर सी से दाहिने मुड़कर 3 मील डी तक जाती है। इस सी से फिर से दाएं मुड़ेगी। अब यूं जा रहा है तो इसका ये इधर वाला जो हाथ होगा, इस वाली साइड जो है वो दाहिनी साइड होगी। इसका मतलब ये इस तरफ 3 मील आएगा वापस, तो ये 3 मील यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, ये 3 मील हो जाएगा और ये बिंदु डी हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा। उसके बाद में यह फिर डी से दाहिनी ओर मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। अब फिर से दाहिनी ओर, यहाँ से दाहिनी ओर, फिर दाहिनी ओर, फिर दाहिनी ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 मील जाती है। तो ये ऊपर 3 मील था कि नहीं था अपना, ये भी 3 मील था कि नहीं था, और ये भी 3 मील था कि नहीं था। तो ये 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये बिंदु P है, ये A है, ये P है। तो अब पूछा गया है कि A से P तक के बीच की दूरी क्या है। A से P के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 3 ये है और 5 ये है। तो ये 3, ये ऊपर वाली 3 है, बची कितनी यहाँ पर 2 मील। कितनी मील, 2 मील। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि A से P तक की जो दूरी है वो 2 मील होगी। A से P तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 2 मील की होगी। जितने भी टाइप करवा रहा हूँ दोस्तों वो उनके आप प्रैक्टिस सेट लाएं और प्रैक्टिस करते रहें। आप नेट पर भी प्रश्न खोज सकते हैं, नेट पर प्रश्न खोजें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति, मान लो कोई भी व्यक्ति है, प्रश्न आपको सामने नजर आ जाएगा अभी। तो एक व्यक्ति 2 किलोमीटर जाने के बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर से बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रश्न है दोस्तों क्या है, जैसा प्रश्न है वैसा आपको करते जाना है कि मान लो ये कोई बिंदु है और यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 2 किलोमीटर जाने के बाद में ये 2 किलोमीटर चला गया, दाहिनी ओर मुड़ता है, ये दाहिनी ओर मुड़ गया, दाईं ओर इधर होता है, इस तरफ दाईं ओर होती है। तो दाहिनी ओर मुड़ने के बाद में 10 किलोमीटर जाता है, या बोली 5 किलोमीटर जाता है, 5 अभी 5 बोला था ना मैंने, तो सवाल में 5 है। 5 किलोमीटर जाता है और उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर का मतलब उस तरफ मुड़ेगा, यानी इस हाथ की तरफ मुड़ेगा। और उसके बाद में ये बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ये फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला गया, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है। अब जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। अब ये इस अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, अब ये व्यक्ति अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। 2 किलोमीटर तो ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये बराबर है इसलिए 3 किलोमीटर ये होगी और कुल मिला के 3 और 2 किलोमीटर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखा है कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर जाता है एवं बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है एवं फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है एवं अब वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। तो वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों प्रश्न अपन पढ़ते जाएंगे और उत्तर जो है इसका हल करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने घर से निकल रहा है और 5 किलोमीटर जा रहा है, मान लो 5 किलोमीटर चला गया, ये 5 किलोमीटर चला गया। अब बाईं ओर मुड़ रहा है। किस तरफ मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है। ये बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चल गया। बायां और दायां जरूर ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, ये बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ेगा और फिर 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। अब वह क्या करता है, अब वह दायां मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब वह दायां मुड़ता है और 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर जाता है, ये 7 किलोमीटर। ये मूल स्थान है, अब ये यहाँ पर पहुँच चुका है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए, ये 7 किलोमीटर यहाँ पर चला और ये कितना है दोस्तों, ये वाला ये 2 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 7 और 2 कितने किलोमीटर हो जाएगा, कुल 9 किलोमीटर दोस्तों वो हो जाएगा। अतः वो मूल स्थान से 9 किलोमीटर की दूरी पर चला गया है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। जो दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्न है, दूरी पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों टाइप 2 है कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है दोस्तों, जहाँ पर आधार और लंब और कर्ण होता है, यानी एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो त्रिक होते हैं वो त्रिक अगर याद है तो आप इसे कर पाएंगे। इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 1-2 सवाल करवाने वाला हूँ।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और इसका रूट। ठीक है, ये रूट बाद में लगाएंगे, रूट तो बाद में, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा रखा है। तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों, इधर से स्क्वायर हटाया जाएगा तो यहाँ पर रूट लगा दिया जाएगा, इसलिए मैंने अभी लगा दिया था। तो ये आप लगाएंगे, तो ये जो है इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है? सीधी दूरी पूछी गई है दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, ये मान लो उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है यूं, है ना, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं अपन, है ना। तो ये उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, ये चलना प्रारंभ किया और उसके बाद में लिखा है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद में 4 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला है। इसके बाद में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ने के बाद में 3 किलोमीटर चलेगा, तो 3 किलोमीटर चलता है। अब पूछा गया है उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है? तो ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब मूल स्थान ये है, इससे सीधी दूरी, इसका मतलब ये पूछ रहा है ये, और ये आपको पता है क्या है? कर्ण है। क्या है? आपको पता है कर्ण है। और इस प्रकार के प्रश्नों में ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर आपसे पूछा गया है, ये कितना है, यानी सीधी दूरी आपको पता करनी है, निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लगाना है, क्योंकि ये कर्ण है और यहाँ पर इनमें से दोनों में से कोई एक आधार मानना है और दोनों में से कोई एक कर्ण लंब है जो है वो मानना है। तो यहाँ पर अपन करेंगे कि कर्ण का, ये कर्ण लिख देंगे, कर्ण बराबर आधार और लंब दोनों का स्क्वायर का जो है वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर क्या है दोस्तों? वर्गमूल है, बराबर अपन कर लेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा और इसका भी रूट निकालना है, बराबर 9 और 16 होते 25 दोस्तों, और 25 का रूट जब निकालेंगे तो 5 उत्तर आएगा, 5 किलोमीटर। अतः ये दूरी कितनी हुई? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी दूरी आ जाती है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रमेय से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे किससे हल होंगे दोस्तों? वो त्रिक से हल होंगे। तो यहाँ पर एक त्रिक क्या बन गया है दोस्तों कि 3, 4 और 5 होता है। कितना होता है? 3, 4 और 5। तो दोस्तों एक सवाल हमने कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक सवाल हमने कर लिया। मैंने आपके सामने कुछ पाइथागोरस त्रिक लिखे हैं, इन त्रिक को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगर इन पर बेस्ड कोई सवाल आता है तो आप उसको आसानी से चुटकी में हल कर पाएंगे, चुटकी में हल कर पाएंगे। कुछ पाइथागोरस त्रिक लिखे हैं मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं। 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, 7, 24, 25, 8, 15, 17 होता है, 9, 40, 41 होता है। तो इन त्रिक पर आधारित सवाल आते हैं, कई बार आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों एक सवाल की और बात करते हैं, पाइथागोरस त्रिक पर आधारित एक सवाल और करते हैं। जैसे सवाल है दोस्तों कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, वह बाएं घूमता है और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है या कितना दूर है? तो जैसा जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसा वैसा हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, यानी डायग्राम बनाते जाएंगे और उसके बाद में उसका हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि इधर पूर्व हम लिखते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। हम यहाँ पर मान लेते हैं वो व्यक्ति है और अब कहाँ पर जा रहा है? वह जाता है 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। मान लिया ये पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला गया, इसको 50 किलोमीटर मान लेना है। उसके बाद में दिया है आपको दाएं घूमता है और 30 किलोमीटर गया। अब दाएं घूमने का मतलब वो यूं जा रहा है तो उसका इस तरफ वाला लेफ्ट होगा, इस तरफ वाला राइट होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। अब यहाँ से दाएं घूमता है यानी इस तरफ घूमता है और 30 किलोमीटर जाता है, तो ये 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर। ये 50 है तो 30 थोड़ा सा कम बनाना है आपको। उसके बाद में क्या लिखा है दोस्तों? फिर वह पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर घुमा यानी ये पश्चिम है, यहाँ से पश्चिम की ओर मतलब पुनः दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। ये 10 किलोमीटर चल गया है दोस्तों और यहाँ पर लिख देते हैं 10 किलोमीटर। अब उसके बाद पूछ रहा है वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अब ये बिंदु है
और ये बिंदु है, इनके मध्य कितनी दूरी है, यहाँ पर ये सीधी दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 10 किलोमीटर ये चल गया, इसका मतलब मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दूँ तो 10 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये कुल जो है ये कुल 50 किलोमीटर था, उसमें से 10 इधर निकल गया, कुल 50 था उसमें से 10 इधर निकल गया, तो ये कितना बचा दोस्तों, 40 किलोमीटर बचा। और उसके बाद में क्योंकि ये 30 किलोमीटर है तो बताओ ये जो है भुजा ये भी 30 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, तो ये 30 हो गई है, ये 40 हो गई है दोस्तों। अब पूछ रहे हैं कि ये आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी कितनी है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये सवाल जो है आधारित है किस पर, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि 3, 4 और 5 होता है, क्या होता है, 3, 4 और 5 होता है। यहाँ पर देखिए 3 है, 4 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5, मतलब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर कितना किलोमीटर आना चाहिए, 50 किलोमीटर उत्तर आना चाहिए। तो डायरेक्ट त्रिक यदि आपको याद है तो आप तुरंत सवाल का उत्तर दे पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये 40 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 50। यदि नहीं होता है तो आप पाइथागोरस जो है प्रमेय लगाकर आप कर सकते हैं कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर क्या, ये जो आपको कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण ये बन रहा है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इधर रूट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो वही सेम टू सेम आएगा। ये 1600 आएगा और ये 900 आएगा, उसके बाद में 2500 आएगा और 2500 का जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। तो इस प्रकार से 50 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और लेते हैं, इस पाइथागोरस त्रिक पर आधारित एक सवाल और लेते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके रमेश चलना प्रारंभ करता है। अब आपको पता है दक्षिण नीचे की ओर होता है, अपन यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं और दक्षिण की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, मतलब नीचे की ओर चलेगा, तथा 30 किलोमीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है। ये 30 किलोमीटर चला है, ये मान लिया 30 किलोमीटर, कितना है दोस्तों, 30 किलोमीटर, और उसके बाद में बाईं ओर, अब ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो बाईं ओर किधर, इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ता है, और इस तरफ मुड़ने के बाद में क्या होता है दोस्तों, अब वह पुनः 25 किलोमीटर चलने के बाद में, अब यहाँ से 25 किलोमीटर चलेगा, तो इससे थोड़ा सा कम बना लेते हैं, 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर चलने के बाद में क्या, तो दाईं ओर मुड़ता है। सवाल यह है कि दक्षिण की ओर मुंह करके रमेश चलना प्रारंभ करता है तथा 30 किलोमीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है। वह पुनः 25 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है, मतलब अब ये जो व्यक्ति है ये यूं जा रहा है, तो दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा, मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, और यहाँ पर 30 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, तो ये 30 किलोमीटर चल गया है। उसके बाद में बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब आरंभिक स्थान दोस्तों इसका क्या है, आरंभिक स्थान ये है। अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अगर दिशाएं बनाई जाए तो ये दिशाएं बनती है, ये उत्तर आता है, ये पूर्व आता है, ये पश्चिम आता है, और ये दक्षिण आता है। इस तरफ नीचे दक्षिण आएगा दोस्तों, और नीचे अगर दक्षिण आएगा तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस दिशा में है, व्यक्ति अब किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी होती है बताओ दोस्तों, पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा कौन सी होती है, पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर जो आएगा वो किस रूप में आएगा, दक्षिण और पूर्व दिशा के रूप में इसका उत्तर आएगा। अब कितनी दूरी पर है ये आपको निकालना है। तो कितनी दूरी पर कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सीधी दूरी निकालनी, तो अपन ये सीधी दूरी इस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको निकालना है सीधी दूरी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर ये रहा और 30 किलोमीटर ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको यूं मिला दूं, यूं, और ऐसा डायग्राम बना दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 ये है और 30 ये है, कुल मिलाकर ये कितना हो गया दोस्तों, 60 किलोमीटर हो गया है। उसके बाद में ये कितना हो गया दोस्तों, इसके बराबर, यानी ये 25 हो गया। तो यहाँ पर लंब आपका क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, आधार हो जाएगा 25। तो आपको यहाँ पर निकालना है कर्ण, क्या निकालना है, ये क्या बन जाएगा, कर्ण, और ये कर्ण निकालना है आपको, वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और इसका उत्तर निकालना है दोस्तों। तो अपन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 60 का वर्ग प्लस 25 का वर्गमूल, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा दोस्तों, और 25 का 625 हो जाएगा,
625 और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे हमने, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5, 2, 6 और 6 12 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4225 हो जाएगा दोस्तों। और जब 4225 का आप वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा 65। कितना आएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो वो आएगा 65 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों, 65 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब वो प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो भी आप इंटरनेट पर ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो इतनी बात होने के बाद में दोस्तों चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। आशा करता हूं आपको सवाल जो है समझ में आया होगा। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 का नाम है जब आरंभिक यानी प्रारंभिक दिशा दी गई हो, यानी जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी प्रारंभिक दिशा पता हो और अंत में उसकी दिशा पूछी जाए, यानी दिशा कौन सी दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में उसका मुंह है, इस प्रकार से के जो प्रश्न बनते हैं वो इस टाइप नंबर 3 में हम करेंगे दोस्तों। तो इस पर आधारित कोई सवाल लेते हैं। जैसे सवाल लिखते हैं अपन करते हैं, देखें दोस्तों कि अभिषेक अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा दिया गया है वैसा अपन करते जाएंगे। यहाँ पर अपन बिंदु मान लेते हैं कोई रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो है मूल बिंदु होना जरूरी है। तो यहाँ पर अभिषेक को चलाना है। अब कहाँ से चलाना है, अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। 10 मीटर, ये 10 मीटर चला दक्षिण में, 10 मीटर दक्षिण में चला। उसके बाद में क्या करता है दोस्तों, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा, यूं जा रहा है तो बायां किस तरफ होगा, इस हाथ की तरफ बायां होगा। तो इस हाथ की तरफ बायां है तो हम 25 मीटर चलाएंगे बायां मुड़कर। इसको कितना चलाना है, 25। तो ये इतना 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, इसका दुगने से तो कुछ ज़्यादा, ये 25 मीटर। उसके बाद में क्या होता है, फिर से बायां मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब फिर से क्या होगा दोस्तों, बायां मुड़ेगा और अगर ये यूं जा रहा है, व्यक्ति यूं जा रहा है तो बायां इस तरफ होगा और बायां मुड़कर कितने जा रहा है दोस्तों, 40 मीटर जा रहा है। ये 10 है तो 40 कितना होगा दोस्तों, इसका 4 गुना अपन बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये, और ये कितना है दोस्तों 40 मीटर है। उसके बाद में 40 मीटर के बाद में क्या होता है दोस्तों, दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। अब ऐसे जा रहा है और दाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़कर 5 मीटर मतलब इतना सा चला 5 मीटर। और अब यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, स्कूल आ गया है उसका। और यहाँ पर क्या था बताओ दोस्तों, घर था। क्या था, घर था। अब ये पूछ रहा है उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। अब ये रहा इसका घर, और घर की चारों दिशाओं की बात की जाए दोस्तों तो ये इस प्रकार से बनेगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये जो स्कूल है वो यहाँ पर यानी दोनों के मध्य में पड़ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी होती है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, यहाँ पर आपको कोई भी दूरी ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, दूरी आपको ज्ञात नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व और उत्तर के मध्य में है तो उत्तर पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो पहला ये जो प्रश्न है इस टाइप नंबर 3 में, जब आरंभिक दिशा दी गई हो और अंत में दिशा पूछी जाए तो इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम अन्य प्रकार का प्रश्न इसी में लेते हैं, जब आरंभिक दिशा दी गई हो उसी का प्रश्न हम लेते हैं। हमने कि रजनीकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो यहाँ पर दूरी भी पूछ ली गई है और अंतिम दिशा यानी प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछ ली गई है। अब जो रजनीकांत है वो 10 किलोमीटर कितना जाता है, कहाँ जाता है दोस्तों, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो इस तरफ आएगा वापस, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। यहाँ पर 6 किलोमीटर आ गया दोस्तों, तो 6 किलोमीटर मान लिया कि ये हो गया, तो 6 किलोमीटर नीचे वापस आ गया यहाँ पर। तो ये बचा कितना दोस्तों, ये 4 किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर बचा। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में आपको दिया गया है कि इसके बाद
3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व इस तरफ है तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पर जा रहा है, ये 3 किलोमीटर है, पूर्व की ओर चला गया है। ये 4 है तो 3 थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे दोस्तों हम। उसके बाद में फिर कहा गया है, बताया कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरंभिक स्थान ये रहा, अब यहाँ पर है वो, तो ये बताओ क्या बन रहा है, कर्ण। तो सवाल मिक्स वाले भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने टाइप 3 लिखा है, जब आरंभिक दिशा दी गई और अंतिम दिशा पूछे तो यहाँ पर अंतिम दिशा भी पूछी गई है और उसके बाद में यहाँ पर आपके जो है दूरी भी पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है हम ऐसा बनाते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर ये उत्तर और ये पूर्व के ये मध्य की दिशा है, इस दिशा में है वो, इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी बताओ, उत्तर पूर्व दिशा है। और क्योंकि देखिए ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो 3 4 5 अभी आपको त्रिक लिखाया था, ये कौन कितने किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो ये जो है प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कि जब आरंभिक दिशा नहीं दी गई हो, यानी चलने की दिशा जहां से आरंभ की है किसी व्यक्ति ने वो नहीं दी गई है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई प्रश्न यानी उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि कोई उदाहरण है, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ जल्दी से। जब आरंभिक दिशा नहीं दी गई हो, प्रश्न है आपके सामने कि सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। अब कोई विद्यालय है, ये सोनू है और सोनू निकल रहा है विद्यालय से और 10 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों, 2 किलोमीटर चलता है। मान लो किधर भी चला दो इसको, ये मान लिया ये 2 किलोमीटर चला, कितना 2 किलोमीटर चल रहा है। और सीधा चलने के बाद में उत्तर की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब अपन ऐसा करते हैं इसको, क्योंकि उत्तर की ओर दिया गया है तो हम जो है किधर भी बना देते हैं। ये मान लो यहां से निकला, ये निकला, और फिर कहा है, सॉरी दोस्तों, सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। ये विद्यालय है और ये सीधे चलता है 2 किलोमीटर। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर पैदल चलता है। अब वह कैसे मुड़ रहा है दोस्तों, दाईं ओर। इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं मैं, ये हो गया, और दाईं ओर मुड़ रहा है, ये बायां है, ये दायां है, और दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर पैदल चल रहा है। इसका आधा बना देंगे 1 किलोमीटर। और उसके बाद में क्या लिखा है, वह पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, ये बायां है दायां, और अब कितना मुड़ रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है मुड़कर 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। उसके बाद में क्या लिखा है दोस्तों, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अब ये घर है और ये विद्यालय, क्योंकि विद्यालय से निकला था दोस्तों, तो ये जो है अब यहाँ पर क्योंकि चारों दिशा, रेफरेंस पॉइंट तो ये रहा, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। और यहाँ से अब यहाँ पर जब भी आरंभिक दिशा नहीं दी जाए दोस्तों, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो सामान्य होता है वो नहीं मानना है। अब क्योंकि ये बिंदु है और ये जो बिंदु है ये इस और इस दिशा के मध्य में है, और इसका नाम इसने क्या दिया है कि ये जो दिशा है ना, ये दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण और पूर्व दिशा है, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है। तो अब आपको बताना है, तब सोनू ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो यह दिशा कौन सी है ये आपको बताना है। ये दक्षिण पूर्व है तो ये दिशा कौन सी है। अब आपको पता है कि सामान्य रूप से जब दिशाएं होती है तो ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा होती है, और ये जो आपकी दक्षिण पूर्व दिशा है ये होती है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, यानी दाईं ओर जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। यानी ये दिशा जो है ये दक्षिण है और ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि ये दक्षिण पूर्व दिशा है तो ये पूर्व होगी और ये दक्षिण होगी। और जब सोनू चला था तो इस दिशा में चला था, तो वो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था,
उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सोनू ने चलना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर बनते हैं। आशा करता हूँ ये जो है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इधर चला, इधर मुड़ा, और ये जो दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, और ये दक्षिण तो ये उत्तर, ये क्या हो जाएगी दोस्तों पश्चिम हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दक्षिण पूर्व के हिसाब से यहाँ पर पूर्व उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सोनू ने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बात करते हैं नेक्स्ट अन्य टाइप की। तो दोस्तों टाइप नंबर जो 5 है, यहाँ पर 5 में लिखा है, टाइप नंबर 5 है वो है दिशा परिवर्तन पर आधारित, यानी दिशाओं के यदि नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो उस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों। हम इस पर कोई प्रश्न लेते हैं और सीधी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस पर प्रश्न है, जैसे प्रश्न है कि अगर उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए और पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या होगा। प्रश्न ये है कि उत्तर, जैसे आप सामान्य दिशाएं बनाते हैं, जैसे ये दिशा है और ये दिशा है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। अब कह रहा है कि उत्तर जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए। इस उत्तर का नाम लिख दें कि ये दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है। और इसी प्रकार से पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, ये पश्चिम जो है इसका नाम बदलकर कर दिया जाए उत्तर पूर्व। तो ये सामान्य जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए कि इस प्रकार से दिशा है। अब करना क्या है आपको, कि आपको पता है ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, तो इस तरफ पूर्व होता है और इस तरफ दक्षिण होता है। इस तरफ पूर्व, इस तरफ दक्षिण। अगर ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बीच देखिए दोस्तों, दक्षिण ये है, दक्षिण पूर्व ये है, उत्तर पूर्व ये है। इसका मतलब इसके मध्य में कौन सी दिशा आती है, पूर्व दिशा आती है। और यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व दिया है, इसका मतलब यहाँ पर बीच में कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण और पूर्व, इसके मध्य की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व हुई कि नहीं हुई, पूर्व दक्षिण जो और दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो अब ये जो सामान्य दिशा थी इसका नाम बदलकर क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण दिशा हो गया है। जो सामान्य रूप से इसका नाम क्या था, उत्तर पूर्व था, ये बदलकर क्या हो गई है, दक्षिण दिशा हो गई है। ये पूर्व हो गया है, ये पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, उत्तर दिशा हो जाएगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा है। तो इस दिशा का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस प्रकार जो है वो दिशा परिवर्तन पर आधारित एक सवाल हमने किया। इसके बाद में एक नेक्स्ट और सवाल लेते हैं दोस्तों। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दें अपन, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दें, उत्तर पूर्व को पश्चिम कर दें, और ये परिवर्तन लगातार करते जाएं, मतलब इसके अकॉर्डिंग सारे परिवर्तित कर दिया जाए, सभी दिशाएं परिवर्तित कर दी जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब हम यहां पर बनाते हैं डायग्राम। ये बनाया है, ये बनाया है दोस्तों, ये बनाया है और ये बनाया है। ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। अब कह रहा है, मैं इनके दूसरे वाले नाम, क्योंकि ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। अब इनके नाम परिवर्तित करने हैं, और नाम किस प्रकार से परिवर्तित करने हैं दोस्तों। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये दक्षिण पूर्व है, इस दक्षिण पूर्व को हम कर दें उत्तर, ये उत्तर है। उसके बाद में उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और जो सामान्य रूप से उत्तर पूर्व है इसको कहते हैं कि ये वैसा पश्चिम है, और यही परिवर्तन आगे करते जाएं, आगे करते जाएं, तो पश्चिम ये जो दिशा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
अगर इसको दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया तो इसके जस्ट विपरीत दिशा कौन सी होती है? उत्तर की दक्षिण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये दक्षिण दिशा बनेगी कि नहीं बनेगी? ये दक्षिण बन गई दोस्तों। तो ऊपर उत्तर होता है तो उसके दाईं ओर, किस ओर? दाईं ओर आपका पूर्व दिशा होती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, उत्तर दक्षिण है ना, तो इस तरफ कौन सी दिशा बनेगी, है ना? इसको यूं मोड़ के देखिए ना, आप इसको यूं मोड़ के देखिए, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और उधर पश्चिम। तो यहां पर कौन सी दिशा लिखेंगे दोस्तों? पूर्व लिखेंगे, ये पूर्व दिशा बन जाएगी, और ये पूर्व बन जाएगी, दिया क्या हो जाएगी दोस्तों? पश्चिम, जो कि इसने पहले से ही बताया है, ये पश्चिम है ना, तो इधर पूर्व आ जाएगा। ये उत्तर है तो इधर दक्षिण, ये पश्चिम, सवाल में बता रखा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इसके मध्य की दिशा कौन सी है दोस्तों? दक्षिण पूर्व होती कि नहीं होती है? यानी पश्चिम का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। जो दिशा कौन सी? पश्चिम दिशा है, उसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व। इसका उत्तर कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व। और प्रश्न यही पूछा गया है कि पश्चिम का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, क्योंकि इसके मध्य की दिशा ये बन रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 6 है, और 6 है कोण पर आधारित प्रश्न, यानी कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कोण पर मुड़ेगा तो उस समय कैसे क्या मामला रहेगा। सवाल करते हैं दोस्तों, इस पर डायरेक्ट उदाहरण की बात करते हैं, हम समय को जाया नहीं करते हैं। तो जैसे प्रश्न है आपका, सूरज का दक्षिण की तरफ मुंह है। अब सूरज ये है, ये सूरज खड़ा है और इसका दक्षिण की तरफ मुंह है, नीचे की तरफ मुंह है। उसके बाद में वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब यहाँ पर इस दिशा में इसका मुंह था और ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। कौन सा होता है? वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ता है। घड़ी यूं मुड़ती है, लेकिन ये यूं मुड़ा, और कितना मुड़ा? 135 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री होता है। अब आपको सामान्य रूप से पता है कि ये जो है इस प्रकार से होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस दिशा में उसका मुंह है, तो 90 प्लस 45 मुड़ेगा, इस दिशा से यूं मुड़ रहा है, 90 ये मुड़ा, उसके बाद में 45 डिग्री और मुड़ेगा, जिसके बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कुल मिला के ये कोण कितना बनाया इसने? कितना मुड़ा है? 135 डिग्री। ये इधर मुड़ गया, इस तरफ इसका मुंह हो गया है, और कोण कितना बनाया? 135 डिग्री। ये कौन मुड़ा है? ये सूरज मुड़ा है। वहां से 180 क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो सूरज का मुंह की दिशा में। अब यहां से 180 मुड़ेगा, 180 डिग्री यहां से मुड़ता है, और ये मुड़ रहा है क्लॉकवाइज। अब चाहे 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज मुड़े, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, उसी दिशा में इसका मुंह रहेगा। जैसे देखिए कैसे, अगर ये जो कह रहा है क्लॉकवाइज, यानी इस दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, तो 180 डिग्री का मतलब सीधा विपरीत दिशा में आएगा, और इधर मुड़ेगा तो भी सीधा विपरीत दिशा में आएगा, यानी उसका मुंह अब इस दिशा में हो जाएगा। और ये जो दिशा होती है ये पश्चिम और दक्षिण, यानी ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अब किसी भी तरफ मोड़े तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें दाएं बाएं बार बार कर रखा हो, तो आपको क्या करना है? मान लो ऐसे कहता है कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, अब किस दिशा में है? ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कट जाएगा, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट कट जाएगा, 2 बार राइट है कुल मिलाकर, 2 बार राइट है, इसका मतलब 180 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ेगा। समझ में आई ना? केवल बायां और दायां कहता है उसका मतलब 90 डिग्री होता है, उसका अर्थ होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर 2 बार राइट है, मान लो किसी भी दिशा में वो मुड़ा हुआ है, मान लो उसका उत्तर की ओर मुंह है और वो 2 बार राइट यानी दाएं दिशा में मुड़ता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर में था तो दक्षिण में हो जाएगा। समझ में आई ना बात? जितनी बार राइट लेफ्ट यानी बायां दायां किया गया हो, उसमें से बायां दायां, एक बायां से एक दायां, एक दायां से एक बायां, इस प्रकार से क्रॉस कर देना है, और जो बाकी बचता है उसकी गणना ही करनी बाकी रहती है। तो इस प्रकार से हमने दिशा परीक्षण पर आधारित सभी प्रकार के सवाल कर लिए हैं। हालांकि और भी हाई लेवल के बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन BSTC के लिए ये चीज़ काफ़ी है। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।